एक हरिदास संत थे। हरिदास संत थे तो हरिदास की पत्नी, उनका विवाह एक लड़की, अच्छी लड़की से हुआ जिसका मन संतों में ज्यादा लगने वाला था और संतों को खिलाने पिलाने में तो शर्त पर एक उस लड़के से विवाह हुआ हरिदास के साथ में। तो एक शर्त पर भी उस लड़की का कहना था कि रोज का नियम है, मैं विवाह तुमसे हरिदास से तब करूंगी जब मेरी इच्छा पूरी करेंगी तब। बोली कौन सी इच्छा? कहने रोज का नियम है कि पर डे रोज 1000 संतों को भोजन में पवाऊंगी तब विवाह हरदास से करूंगी। हरदास कहने लगे ठीक है, तुम्हारी अगर ये बात है संतों के भोजन पवाने की तो हम विवाह कर लेंगे तुमसे। उनसे विवाह कर लिया। रोज का नियम था उस लड़की का। तो कभी कभी 1000, कभी 1200, कभी 1300, कभी 2000, कभी 3000 ऐसे। अगर कोई खाना खाने बैठ जाए तो कभी कभी 2-3 लोग आ जाते, बढ़ जाते। तो ये रोज का नियम हो गया। उन्होंने 1000 की बात की थी, अब रोज का नियम बन गया। कभी 1200, कभी 2000 हो जाते, कभी ऐसे बढ़ते 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 3-4 हजार संत आने लगे। लेकिन हरदास का कहना था कि मैं इनकार तो करूंगा नहीं, अगर खवाने की पवाने की तेरी इच्छा है तो मैं रोज प्रबंध करूंगा। हरदास बेचारे विवाह कर लिए। हरदास रोज खाने का प्रबंध करते हैं और पत्नी से नहीं बोलते, क्योंकि पत्नी से बोल चुके हैं पहले से कि कुछ भी हो जाए लेकिन मैं संतों को रोज भोजन 1000 को डील करूंगा, तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। हरदास महाराज जब तक घर में अन्न धन रहा तब तक बेचारे खूब पवाते रहे, पैसा देकर जो भी अपनी पत्नी को देते। रोज सुबह का नियम था 1000, 2000, 3000 डेली। एक दिन के बाद घर में पैसे भी खत्म हो गए, अन्न भी खत्म हो गया। हरदास ने सोचा अब क्या करें, अब तो घर में राशन भी खत्म, पैसा भी खत्म और कुछ काम भी नहीं करता हूँ इसके चक्कर में कि संतों को भोजन पवाती है और जो भी था वो भी खत्म हो गया। अब घर कहीं काम वाम भी नहीं करता हूँ तो कहाँ से क्या करूँ। तो हरिदास महाराज उन्होंने मन में विचार कर लिया कि कुछ भी हो जाए लेकिन अपनी पत्नी से नहीं बोलेंगे। होता है कभी कभी ऐसा होता है कि पति अपने आप में ही सब कुछ ले लेते लेकिन पत्नी से भी कोई बात नहीं कहते हैं। होता है, ये समझदारी की बात होती। तो हरदास ने मन में विचार कर लिया कि मैं कहीं ड्यूटी नहीं जाता, कहीं नौकरी भी नहीं करता हूँ, क्या करूं, पत्नी को कैसे मैं पैसे दूं कि वो कल को सुबह को फिर पवाएगी 1000 संतों को भोजन। अब तो रोज 3-4 दिन रोज बढ़ जाते हैं। हरदास ने कहा कि क्या करूं क्या करूं। हरदास ने कहा कि चलो एक काम करते हैं, किसी घर से राशन चुरा लाते हैं, पर तुम सब लोग ऐसा मत करना, तुम ऐसा नहीं करना। तो उन्होंने क्या किया, हरदास महाराज ने मन में विचार कर लिया पत्नी से नहीं बोलूंगी, पत्नी से नहीं बोलूंगा और सेठ जी के यहाँ करूंगा, किसी गरीब के घर भी नहीं जाऊंगा कि वो भी दुखी हो जाए, ऐसा नहीं। लेकिन संत देखो अपने काम के लिए अगर वो चोरी करता, यूज करता तो पाप लगता। 1000-2000 संतों को भोजन ही पवाने की बात होती है। तो उसने सोचा हरिदास ने कि क्यों ना थोड़ा सा सेठ जी के यहाँ चोरी कर लीजिए और भोजन का प्रबंध हो जाए। हेलो जी राधे। और बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा दान आया है। 101 मुद्राओं का दान राजपाल कुशवाहा सिमरा से। 501 मुद्राओं का दान उमेश कुशवाहा नया खंड मिर्जापुर से। 101 मुद्राओं का दान रामवीर कुशवाहा अलियापुर से। 101 मुद्राओं का दान रणवीर कुशवाहा गुड्डू नया खंड मिर्जापुर से। सभी लोग जोरदार ताली बजा दें। ऐसे भक्तों का सदा कल्याण हो, ऐसे दान करते रहे बराबर। बोले बाकी बिहारी लाल की जय हो। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। तो हरिदास ने क्या किया, एक सेठ जी के यहाँ घुस गए और हरिदास सेठ जी के यहाँ घुस गए तो जो उनके किचन में रखा था राशन पानी उसको सेठ जी ले आए, चुरा लाए। और सेठ जी चुरा लाए तो सुबह का तो प्रबंध हो गया। अब
अपनी पत्नी को दिया राशन के ले तू बना के और संत महात्माओं को पवा देना। अच्छा हम एक काम करते हैं, कल को फिर करना है। हरिदास ने कहा कि पवा देना और उसमें शामिल हो जाते थे संत महात्मा। यदि आ जाते तो परस के खिला देते थे, पवाते थे। और पवाने के बाद में फिर रोज का नियम था, बेचारे फिर वो दूसरे दिन का प्रबंध करते। ऐसे करते 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 अब तो लोगों के यहाँ जाना बंद कर दिया। अब तो पैसे उधार मांगने लगे हरदास। कभी 1 लाख रुपए मांगते तो कभी 2 लाख रुपए मांगते, कभी 4,000 मांगते, 5,000, 50,000 लोग दे देते थे। हरदास अदा कहाँ से करते, पैदा तो करते नहीं थे। अब हरदास को क्या हुआ, कभी अभी गांव तक तो मिल रहा था तो रोज का प्रबंध हो जाता था। अब हरदास को कोई उधार पैसे भी नहीं देता। अब चर्चा पूरे गांव में फैली पड़ी हुई, अरे हरदास तो पैसे ले लेता उधार और देता भी नहीं है, पता नहीं कब देगा, पैदा तो करता नहीं, देगा कहां से, हम पैसा वैसा नहीं देंगे। अब हरदास को कोई उधार पैसे नहीं देता। जब कोई पैसा भी नहीं देता, राशन भी नहीं आता और कहीं जाती भी नहीं, अब चोरी करते थे वो भी नहीं, सब गेट अपने बंद कर लेते। अब हरदास परेशान होने लगे कि क्या करूं, संतों को तो भोजन रोज पवाना है, क्या करूं समझ में नहीं आता। तो एक दिन ऐसा हुआ, चोरी भी करना प्रारंभ कर दिया। भगवान एक दिन ठाकुर जी महाराज मन में विचार करने लगे कि इसको तो पैसे भी बंद कर दिए और संत महात्माओं को कैसे पवाएगा। अब चोरी भी सब लोगों ने अपने गेट भी बंद कर लिए, अब ये जाएगा तो जाएगा। अब कौन सा काम करने लगे हरदास, जो कोई डगर में आता लूटने लगते। अब ये काम करने लगे संत के लिए। कोई मार्ग में सोना चांदी हीरा मोती पहन के आते, हरदास डकैतों बन करके और लूट लेते उसको। तो रोज का प्रबंध बनने लगा। अब एक दिन ऐसा हुआ कि डरने लगे कि अरे भाई हरदास तो ऐसा लूटपाट मचाने लगा। अब रास्ते में अगर हरदास को दूर से देखता तो वो भी छिप जाता। अब तो एक दिन है, दूसरा दिन उसमें खाने के लिए कुछ भी नहीं, चोरी भी नहीं, लूटपाट भी बंद हो गया। अब करे तो करे क्या हरदास। तो हरदास ने मन में बेचारे क्या करूं समझ में नहीं आता। बेचारी सुबह से शाम हो गई, खाना नहीं खाया। लेकिन ऐसी निष्ठा ऐसी भक्ति को देखकर मेरे ठाकुर जी को दया आ गई कि मेरे भक्त को चोरी करना पड़ रहा है, संत के लिए लूटपाट करनी पड़ रही है। अरे ऐसे तो नाम हमारे भक्त का खराब हो रहा। हमने कहा ना कि अगर उसको ममता लगेगी, दया लगेगी तो कुछ ना कुछ मुझे रास्ता जरूर बताएगा। ठाकुर जी ने सोचा कि मेरा हर भक्त है ना, तो अब इसके लिए काम करते हैं। बेचारा अब इसको कुछ है सूझ नहीं रही, करे तो करे क्या, आज पूरा दिन खाना नहीं खाया, मैं कैसे खा लूं। भगवान ठाकुर जी ने कहा देखो, माँ लक्ष्मी से कहा देखो हम जा रहे हैं और मुझे गहना पहना दो, और मैं जाऊंगा तो मुझे लूट लेंगे, तो कम से कम कई सालों तक ऐसे उसका भोजन चलेगा, संतों को पवाएगा। भगवान लक्ष्मी से कहा कि मुझे पूरा सोना चांदी पहना दो और मैं जाऊंगा सज करके उसके सामने। उसको थोड़ी ना पता होगा कि हम भगवान हैं। लक्ष्मी मैया ने कहा कि अगर स्वामी आपकी आज्ञा हो तो मैं भी इसमें शामिल हो जाऊं। बोले कि तू क्या करेगी। बोले कि हम तुम्हारे भक्त को देखना चाहती हूँ। और स्वयं एक दिन तो हरिदास ने वही किया ना कि ठाकुर जी को लूट लिया। खूब पहन के आए दोनों, भगवान विष्णु और मैया लक्ष्मी, खूब धन दौलत खूब मतलब पहने हुए थी। और रास्ते में आए, एक सेठ और सेठानी का रूप बना लिया। और रास्ते में आने तो जैसे हरदास की नजर पड़ी सेठानी और सेठ को, तुरंत खिलखिला के आवाज बनी। और जैसे ही मार्ग में आ रहे थे तो उन्होंने कहा कि इसको ऐसे नहीं बताएंगे, नहीं तो ये फिर मुझे देगा नहीं। हरदास ने देखा तो कहा भैया जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, ऐसे किया था। काहे को भाड़ गया तुम्हारा जय श्री कृष्ण। ठाकुर जी ने ऐसे कहा, कहने लगे हमने सुना कि तुम्हारे यहाँ कोई एक हरदास नाम का व्यक्ति है, वो तो लूटपाट करता है। काहे की भैया हरे कृष्ण। हरिदास को बड़ा गुस्सा आ गया कि बताओ आज तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं, आज तो पूरा लूट कर ही रहेंगे। इसने हमने हरि कृष्ण कहा तो इसने हरि कृष्ण नहीं कहा, अब तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे इसको। कहने लगे हाँ होंगे कोई हरिदास, मुझे नहीं पता है। कहाँ जा रहे हैं। बोले कि कहीं नहीं, बस इसी गांव को आ रहे थे। अच्छा अच्छा, क्या मुझे इस गांव का पता बता सकते हो।
हरिदास ने कहा हाँ बिल्कुल नहीं बता देंगे, चलिए हम तुमको ले चलते हैं। हरिदास जी पकड़ करके ले गए। जो बेत भगवान पकड़े थे ना, थोड़ा वृद्ध अवस्था में बन गए। सुई ले करके हरिदास जी चले और इतने घने जंगल में चले। भगवान ठाकुर तो जानते हैं खुदा ही लुटाने के लिए आए हैं, तो वो हरिदास तो लूटेंगे। तब पकड़ करके बेत को जंगल में चले, और जब जंगल में चले तो सेठ और सेठाइन जी भगवान ने स्वयं ऐसा बयाना किया ना, तो कहने लगे क्या नाम तुम्हारा है? कहने लगे मेरे नाम का क्या करोगे? कहने लगे तुमने हमको कहाँ छोड़ दिया, ये तो जंगल है चारों ओर है, यहाँ तो कोई गांव नजर नहीं आ रहे। बोले आगे चलो ना। जंगल में लेके गए हरिदास जी, और वहां लेके गए। तब गुस्सा आई, कहने लगे अब मैं गांव से बाहर आ गया, अब ये कर क्या ले? हरदास जी अपने असली रूप में आए। हरदास जी कहने लगे सुनो सेठ जी, हरदास मैं ही हूँ, मैं ही लूटपाट करता हूँ। आज तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि तुमसे मैंने हरे कृष्ण कहा तो तुमने हरे कृष्ण मुझसे नहीं कहा। आज तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, उतारो। जैसे ही तलवार को कांधे पे रखी ना गर्दन पर, तो ठाकुर जी थर 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 कांपने लगे, थर 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 कांपने लगे। लक्ष्मी मैया कहने लगी देखो कैसा ढोंग बना रहे हो। कहने लगे तुम्हें पता है ये मेरा भक्त है, मैं भक्तों से बहुत डरता हूँ। अगर उसको मैंने ऐसा नहीं किया ना तो मुझे पहचान लेगा, और जो लेना होगा ना वो भी नहीं लेगा। भगवान समझो कौन लेगा? कहने लगे हाँ उतार रहा हूँ। जितना भी पहने हुए थे ना वो सब उतार करके हरदास को दे दिया। हरदास भी सोचने लगे चलो कई सालों का प्रबंध तो बना, आज उतार करके सारा दे दिया। लक्ष्मी मैया से कहले चलो तुम भी उतारो, उतारो जल्दी। मैया लक्ष्मी ने कहा उतार रहे। थर थर कांपते हैं दोनों। आज जितना गहना पहन के आए थे सारा उतार के हरदास को दे दिया। और जैसे ही हरदास को दे दिए, जो अंगूठी थी वो हरि ने नहीं उतारी, वो हरि ने नहीं उतारी, और वो निकल नहीं रही थी अंगूठी। और जब निकल नहीं रही तो हरिदास ने क्या किया, इसको भी निकालो। बोले कि देखो ये निकल नहीं रही है, हमारी बहुत अमूल्य निशानी है, इसे मत लीजिए। बोले चुप निकाल जल्दी। बोले देखो निकल नहीं रही है, निकल नहीं रही, कोई बात नहीं हम निकाल लेंगे। तलवार थी उंगली पे, जैसे ही तलवार रखी कि उंगली को हम काट लेंगे। अब जैसे उंगली की बात की ठाकुर जी डरने लगे, कहीं हकीकत में उंगली काट ली तो। और वही वाली उंगली जिससे भगवान चक्र सुदर्शन धारण करते, अगर ये उंगली कट गई तो गजब हो जाएगा। भगवान ने कहा देखो उंगली मत काटो, अगर छल्ला निकालना चाहे तो निकाल लो, हमसे नहीं निकले तो तुम्हें निकाल लो। जैसे ही उंगली पर रखी ना, तुरंत भगवान ठाकुर जी चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गए। बोली कृष्ण भगवान की। और जैसे ही चतुर्भुजी रूप में देखा हरिदास जी ने तो डर के मारे सब नीचे गिर गए, और तुरंत चरणों में गिर गए, प्रभु हमें क्षमा कर दो। अरे मैंने पहचान नहीं पाया, हमने तुमको ही लूट लिया, तुम जगत को लूटते हो, हमने तुमको लूट लिया, प्रभु हमें क्षमा कर दे। हरिदास से प्रसन्न होकर के भगवान ठाकुर जी ने कहा हरिदास चिंता मत कर, तो जब तक जिएगा, जब तक संतों की सेवा करेगा, जब तक संतों को भोजन पवाएगा, तब तक ये धन कभी खत्म होने वाला नहीं है। तुझे ना चोरी करने की जरूरत है, ना तुझे लूट पाट करने की जरूरत है, ना किसी के घर से चोरी करने की जरूरत है। जा तू ऐसे संतों को पवाते, तूने पाप तब पड़ता तू जब अपने लिए तूने यूज किया होता, तब तुझसे पाप पड़ता कि तूने चोरी करके अपने फायदे के लिए चोरी की, तो तुझ पर पाप पड़ता। लेकिन तूने परम संतों को भोजन कराया है, ये इससे बड़ा पुण्य का काम क्या हो सकता।